त्रेता युग के कहानी है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम्भ ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ, ध्यान दीजिए, त्रेता युग में भोलेनाथ को इच्छा हुआ राम कथा श्रवण करने की। राम कथा श्रवण करने का भोलेनाथ का जब इच्छा हुआ ना, माता सती को, पार्वती नहीं सती को लेकर कहां गए? अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि कौन है? उनका नाम है कुम्भज ऋषि। कुम्भज ऋषि ही अगस्त मुनि हैं और अगस्त मुनि ही कुम्भज ऋषि हैं। गए कुम्भज ऋषि के पास। माता सती कहते हैं कि बताइए, आप राम कथा के मर्मज्ञ विद्वान हैं, आप राम कथा के समुद्र हैं और आप जा रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए कुम्भज ऋषि के पास, जिसका जन्म घड़ा से हुआ है। कहते हैं भोलेनाथ, ए सती, मैं मानता हूं कि मैं राम कथा का समुद्र हूं, सागर हूं, मगर यही अगस्त मुनि एक चुल्लू में सागर को पी गया था, यही अगस्त। अब बताइए, सागर वाला है कि सागर को पीने वाला? बताइए कौन वाला है? सागर के पीने वाला? सागर को पीने वाला। यानी हम गलत जगह पर कथा श्रवण करने नहीं जा रहे हैं। गए संग सती जग जननी भवानी, शब्द पे ध्यान दीजिए। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। गए तो कुम्भ ऋषि ने साष्टांग प्रणाम किए भोलेनाथ के चरणों में। जगत के पिता हैं भोलेनाथ हैं, माता जगत जननी सती आई है, प्रणाम किए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिए। माता सती को मन में संशय हो गया, एक कथा सुनाएगा? ये कथावाचक ही अगर श्रोता को प्रणाम कर दे तो श्रोता कहेगा, अरे ये तो हमसे डर रहा है। भोलेनाथ को खूब स्वागत किए और राम कथा मुनि वर जब खाने, सुनी महेश परम सुख माने। और राम कथा प्रारंभ हो गया। राम कथा भोलेनाथ सुनने के बाद उनके हृदय में परम सुख को प्राप्त हुआ, आनंदित हो गए, गदगद हो गए। कुछ दिन तक रहने के बाद कथा सुने। कथा सुनने के बाद मन में विचार करते हैं कि अब कथा सब संपन्न हो गया, अब चलते हैं कैलाश पर्वत पे। उसी समय मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा श्रवण करने के बाद भोलेनाथ ने विदा मांगते हैं, मगर भोलेनाथ ने कथा को प्रेम से सुने, मगर माता सती ने कथा को नहीं सुनी। ध्यान दीजिए, माता सती ने कथा को नहीं सुनी कि एक कथा सुनाएगा। मन में आया विचार, एक कथा सुनाएगा अगस्त, एक कथा जो हमको प्रणाम किया है, एक कथा क्या सुनाएगा? और मन से माता सती ने कथा को नहीं सुने। तो उसी से मैं तुलसी बाबा लिख दिए, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास महाराज जी ने लिखे, पहले क्या लिखे? संग सती जग जननी भवानी। भोलेनाथ के साथ में कौन है? संग में सती है। कौन है? जगत जननी भवानी है। मगर कथा नहीं सुने तो क्या लिखे? चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये कोई जगत जननी नहीं है, ये कोई भवानी नहीं है, ये दक्ष की पुत्री है। जितने भी पद टाइटल था ना,
जगत जननी का भवानी का तुलसी बाबा मिटा दिए। जो भी व्यक्ति राम कथा को श्रवण प्रेम से नहीं करता है ना, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने उसका सब पद को छीन लेते हैं। जब राम कथा जो व्यक्ति मन से नहीं सुनता है उसका क्या गति होता है सुन लीजिए माता सती के कथा में। उसी समय भोले बाबा तो चल दिए, त्रेता युग के समय था, त्रेता युग में राम जी को अवतार हुआ था और उसी समय राम जी का अवतार हुआ, माता जगत जननी से के साथ विवाह हुआ। माता जगत जननी के साथ विवाह हुआ और माता पिता की आज्ञा के पालन करने के कारण राम जी वन में गए। जब वन में गए तो पंचवटी में मारीच की सहायता से रावण ने माता जगत जननी को हरण कर लिया। राम जी अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं। वही समय था। ये आवाज क्यों आ रहा है? हेलो, आवाज को बंद कीजिए, बड़ा गड़बड़ है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं कथा को। ऐसे होगा थोड़ी कथा होगा। कथा में जब तार टूट जाता है ना तो फिर वह भाव जो बनता है ना, वो भाव हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। राम उसी समय राम जी अपने पत्नी को ढूंढ रहे थे और उसी समय राम जी का दर्शन हो गया भोलेनाथ के। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। उसी समय भोलेनाथ का दर्शन हो जाता है राम जी से। राम जी को इसको पहले बंद कीजिए तब कथा चालू करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? स्पार्क कर रहा है। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज थोड़ा बढ़ाइए इसको हमारा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उसी समय भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि भगवान का अगर जो दर्शन हो जाता तो राम कथा सुना हुआ मेरा सफल हो जाता। मन में विचार कर रहे हैं और उसी समय राम जी का दर्शन हो गया भोलेनाथ से। अरे शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही हर सुविशेषा, उपजा ही हर सुविशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस
उसमें जाने न किन्हें बिचारी, उसमें जानी न किन्हें बिचारी। जब राम जी का दर्शन हो गया ना, दर्शन करने के बाद भोलेनाथ कहते हैं, राम जी से फोन करते हैं कि प्रभु मैं शिव, हम आपको प्रणाम करना चाहता हूं, मगर आप गुप्त रूप में गुप्त रूप में आप अवतार लिए हैं, मैं शिव हूं, कहीं अगर आपको हम प्रणाम किए तो आपका पोल खुल जाएगा, क्योंकि आप निर्गुण ब्रह्म हैं, आप गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। भोलेनाथ को कहे राम जी कि ऐसे तुम प्रणाम करके देख, दुनिया का तुम गोली मार, तुम्हारा जो पत्नी है ना वही हमें भगवान नहीं मानेगा, तू प्रणाम करके देख। जय सिया राम। उसी समय सती सुदशा शंभु के देखी, सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा देहु विशेषी, उर उपजा देहु विशेषी, सती जो दशा शंभु के देखी, सती सो दशा शंभु के देखी, उपजाओ देहो विशेषी, उर उपजा देहो विशेषी, सती सो दशा शंभु के देखी, सती सो दशा शंभु के देखी। सती जी कह रहे हैं कि प्रभु आप बार बार इनको निहार रहे हैं, क्या बात है? कहते कि ए सती, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरि, अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोलेनाथ कहते हैं, जिनका बड़े बड़े जोगी मुनि ध्यान करते हैं ना, बड़े बड़े जोगी मुनि जिनके बारे में वेद में वर्णन है, निषद में वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है, यही राम है। दूसरा राम यही राम है, इन्हीं के बारे में वेद में वर्णन है, बड़े बड़े जोगी मुनि ध्यान करते हैं, यही राम है। और राम जी को प्रणाम करते हैं मन ही मन शिव जी, कहते कि तुम भी प्रणाम करो, खूब समझा रहे हैं। लाग न उर उपदेश जदपि कहे शिव बारंबार, बार बार शिव जी माता सती को कह रहे हैं यही राम है। माता सती मन में विचार करते ये भगवान है, अरे यह तो कोई कामी पुरुष के समान अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, हम इसे भगवान नहीं मान सकते, भगवान थोड़ी है, ये तो कोई कामी पुरुष के समान अपना नारी को ढूंढ रहा है। बार बार शिव जी माता सती को समझा रहे हैं, मगर माता सती समझने को तैयार नहीं है। ध्यान दीजिए,
माता को समझाना आसान है, पिता को समझाना थोड़ा सा कठिन है, भाई को भी समझाना आसान है, बहन को समझाना आसान है, मगर पत्नी को तो समझाना महा कठिन है। भाई को समझा सकते हैं, भाई समझ जाएगा, पिता भी समझ जाएगा, माता समझ जाएगा। पत्नी को जब समझाने जाइएगा ना तो पत्नी आपको उल्टा समझा देगी, उल्टा। बार बार माता सती को समझा रहे हैं शिव जी, मगर माता सती समझने को तैयार नहीं है। भोलेनाथ हार गए। आज भी दुनिया का यही दशा है। आप सब पर विजय प्राप्त कर पा सकते हैं, आप सब पे विजय प्राप्त आप कर सकते हैं, मगर आप पत्नी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़े वीर लोग भी अपने पत्नी के सामने चूहा बन जाता है, अपने को कहता है कि हम बहुत बड़ा शेर हैं। जाकर देखिए, घर में जाता है तो पत्नी के सामने चूहे और कुत्ते बिल्ली के समान दुम दबाता है सभी लोग। डॉक्टर जो है ना पूरा दिन भर इलाज करता है, बड़े बड़े मरीजों का घर पे आता है ना तो उसका इलाज उसका पत्नी करती है। जज न्याय देता है, फांसी के तख्ते पे लटकाता है, मगर घर पे आता है तो अपनी पत्नी के सामने न्याय के लिए तरसता है कि तुम हम पर अत्याचार कर रही हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा कंपनी का लेखा जोखा रखता है, मगर घर पे आता है ना उसका लेखा जोखा पत्नी, इतना रुपया कल कमाया था, आज इतना रुपया क्यों? लगता है कि पैसा तुमने भाई को दे दिया। आप भी आज भोलेनाथ भी पत्नी को समझाते समझाते हार गए। तब क्या कहते हैं? जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षाले हो, तो किन जाई परीक्षाले हो। तब लगी बैठ बट छाई, तब लगी बैठ यहाँ बट छाई। जब लगे तुम्हें मोहे पाई, जब लगी तुम्हें मैं पाई। भोलेनाथ कहते हैं अगर जो तुमको हमारे बात पर विश्वास नहीं है ना, तुमको राम जी के बारे में संदेह है ना, तो तुम जाओ परीक्षा ले लो। मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे भगवान के भजन करूंगा। जब तुम आओगी ना तो तुम हमें यहीं पे पाओगी। जैसे जाई मोह भ्रम भारे, कहो उस जतन विवेक विचारे। हे सती, जिस प्रकार से तुम्हारा मन का संशय है ना जाता है, तुम वही करो, मगर ध्यान से, विवेक से, बुद्धि से। माता सती भोलेनाथ से आज्ञा लेती है और जाती है राम जी का परीक्षा लेने के लिए। जब राम जी का परीक्षा लेने के लिए माता सती जाती है, यहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। अब भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि अब सती को, दक्ष के पुत्री को कल्याण होने वाला नहीं है। माता सती जाते हैं कहां? राम जी से परीक्षा लेने के लिए। भोलेनाथ कहते हैं हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि
राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा। हो यही सोई जो राम रचि राखा। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि अब वही होने वाला है जो राम जी का मर्जी है। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धर सीता के रूप, आगे होई चल पंथी तहे, जहे आबत नरभू। माता सती ने परीक्षा लेने के लिए कैसे गई? सीता के भेष को धारण कर ली। धारण करने के बाद राम जी के आगे प्रकट हो गई और आगे आगे चलने लगी। मन में विचार कर रही है कि कोई मनुष्य होगा तो पीछे से आकर हमारे हाथ को पकड़ लेगा। अरे सीते कहाँ थे, हम तुमको कहाँ नहीं ढूंढे। मगर लक्ष्मण जी ने माता जानकी को कपट को, माता सती के कपट को पहचान लिया। राम जी भी पहचान गए। लक्ष्मण जी तो अकबका गए, उनका मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। कह रही क्या हो गया? ये सती है शिव के पत्नी, आरोप धरी हमारी माता जगत जननी का। राम जी भी देखने के बाद समझ गए ये तो सती है, ये हमें परीक्षा लेने के लिए आया है। भोलेनाथ कहते हैं, मन में विचार करते कि है तो सती, उसमें भी माता सती है, भोलेनाथ की पत्नी, मगर आई है भेष में हमारी पत्नी के। अगर जो इसे हम प्रणाम करते हैं तो हमारी पत्नी का प्रणाम होगा, अब अगर जो प्रणाम नहीं करते हैं तो शिव जी की पत्नी का, माता सती का अपमान होगा। मगर प्रणाम करना भी जरूरी है। कैसे? बुद्धिमानी से। जोरे पाने प्रभु किन्हें प्रणाम, जोरे पाने प्रभु किन्हें प्रणाम। पिता समेत लीन है निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहूँ बहोरी का हाब्रिस के तो, कहूँ बहोरी का हाब्रिस के तो। विपिन अकेली भी रही है तो, विपिन अकेली रहती है तो। राम जी इस प्रकार से प्रणाम करते हैं कि मैं अयोध्या राजा का दशरथ के पुत्र राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप इस भयानक घनाघोर जंगल में कहां विचरण कर रहे हैं? और वृषकेतु भोलेनाथ को कहा गया है, और भोलेनाथ कहां है? इतना सुनते ही माता सती लज्जित हो गई कि अरे हम तो आए थे इनका परीक्षा लेने के लिए, तो मेरा ही परीक्षा हो गया। राम बचन मृदु गुण सुनी उपजात संकोच। राम जी के वचन को सुनने के बाद माता सती संकोच में पड़ गई। अब मन में विचार करते हैं, मैं शंकर कहा न माना, मैं शंकर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर जाना, निज अज्ञान राम पर जाना। माता सती मन में विचार करती है कि मैं भोलेनाथ के बात को नहीं मानकर बहुत बड़ा मैं अनर्थ कर दिया। एक होता है गलती, एक होता है अनर्थ। तो बहुत बड़ा अनर्थ में यानी बहुत बड़ा गलती।
अब मन में माता सती पछता रही है तो क्या देखती है कि सामने राम लक्ष्मण जानकी। माता सती चौंक गई, इधर देखती है तो राम लक्ष्मण जानकी आगे पीछे हजारों हजार स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड में राम लक्ष्मण जानकी। माता सती डर गई और वहीं पे बैठ गई। जब बैठ गई ना और मन में अब सोच रहे हैं, हे भगवान, हे राम जी, हमें क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने अपने माया को हटाए, सब माया दूर हो गया। अब माता सती जाती है भोलेनाथ के पास। अब गई समीप महेश तब हंसी पूछे कुशलात, लिन्ह परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। कहते हैं भोलेनाथ, आओ सत्य, आओ। गई थी राम जी के परीक्षा लेने के लिए। अरे कैसी परीक्षा लिया, थोड़ा बढ़िया से बताना, बढ़िया से। माता सती क्या कहती है मालूम है? अब फिर माता सती गलती करने जा रही है, गलती पे गलती। फिर भी सती है। पहला गलती किया कि राम जी की कथा नहीं सुना। दूसरा गलती किया कि राम जी पर अविश्वास किया। तीसरा गलती किया कि भोलेनाथ के बात को नहीं माना, अपने पति के बात। चौथा गलती किया कि राम जी की परीक्षा लेने गई। अब पांचवा गलती। भोलेनाथ कहें, किस प्रकार से तू परीक्षा लिया, बढ़िया से बताओ, सब सत्य बात बताओ। माता सती कहती है, अरे कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई। दीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं, कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाहीं। कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई।